दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर उपस्थित हुए हैं हम आप सब के सामने लेकर के रामचंद्र शुक्ल के राम भक्ति धारा। और जैसा कि मैं सोच रही थी कि मैं लाइव करूं, लेकिन यहाँ पे मैं रूम से अपने दूर हूँ तो कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लाइव तो नहीं हो पाएगा। तो अभी तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ। हम लोग निर्गुण काव्य कंप्लीट कर चुके हैं, सूफी काव्य भी हमने पढ़ लिया है और हमने संत काव्य भी पढ़ लिया है। और उसी के साथ हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण 4 सगुन धारा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए प्रकरण 4। अब आप लोग मुझे एक प्रश्न लिख करके भेजेंगे कि प्रकरण 1 में हमने क्या पढ़ा, प्रकरण 2 में हमने क्या पढ़ा और प्रकरण 3 में हमने क्या पढ़ा। और आपको ये पता होना चाहिए कि आदिकाल के अंतर्गत जो हम ये पढ़ रहे हैं, सॉरी ये भक्ति काल पढ़ रहे हैं, आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं और भक्ति काल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो आपके पास 6 प्रश्न हैं, देखते हैं कौन कौन इन प्रश्नों का आंसर बिना आलस किए लिखकर मुझे भेजता है। तो प्रकरण 4 और 4 में है 4 धाम और 4 धाम में है हमारे राम जी की भक्ति भावना। तो शगुन भक्ति धारा पढ़ रहे हैं। शगुन भक्ति धारा में आपको 2 काव्य मिलेंगे, एक कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति शाखा। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, शगुन धारा और राम भक्ति शाखा। शगुन धारा में हम 2 पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे राम भक्ति धारा और दूसरा पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति धारा शाखा। तो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था, यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 में इन्होंने खड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाह रहे कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जो है, इनको सभी जानते हैं, जिस अद्वैतवाद का निरूपण इन्होंने किया। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अद्वैतवाद का निरूपण किसने किया, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था, यद्यपि उनमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। लेकिन क्या बोल रहे कि उनमें ब्रह्मा की व्यवहारिक, ठीक है, सगुण सत्ता का, किसमें, अद्वैतवाद में, लेकिन उसके बावजूद भी वो भक्ति के लिए सन्निवेश उपयुक्त नहीं था। पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी, जो कि संवत 1073 है, इन्होंने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद। अब यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है कि विशिष्टाद्वैतवाद, इसके अनुयायी कौन थे, इसके जो प्रचारक थे, इसके जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई, या आप यहाँ कह सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का निरूपण किसने किया, तो ये किया रामानुजाचार्य जी ने। अच्छा, इसको मैं ऐसे याद करती थी जब मुझे याद नहीं होता था कि जो हमारे शंकर है ना, ये अद्वैत है, ये अद्वितीय है मतलब। और विशिष्ट कौन होते हैं, विशिष्ट है राम जी। ठीक है, राम जी है विशिष्ट। के अनुसार चिदशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। तो बोलते हैं कि चिदशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश सारे हैं। ये कौन कहता है, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में क्या कहा गया है कि जो हम सब हैं वो ब्रह्मा के ही अंश हैं, जो जगत के सारे प्राणी हैं वो ब्रह्मा के ही अंश हैं, जो उसी में उत्पन्न होते हैं, मतलब धरती पे उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, मतलब मरने के बाद उसी में लीन हो जाते हैं। ये विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया है। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। मतलब कि जो अंशी हैं, जो हम लोग अंश हैं, भक्ति के द्वारा अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। ठीक है, ये विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा है। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती गई। तो जो रामानुजाचार्य थे, इन्हीं की जो शिष्य परंपरा है, ये आप देखेंगे पूरे भक्ति राम भक्ति शाखा में।
रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते जाइएगा, जो भी प्रश्न मैं आपको बीच बीच में बताती जाती हूँ। रामानुज जी के श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय किसका है? रामानुज का। और हमने इसको याद कैसे किया है कि राम के जो अनुज हैं वो श्री बोलते हैं भगवान राम को। ठीक है, राम कैसे हैं? राम तो विशिष्ट है, यानी विशिष्टाद्वैतवाद। और रामानुज यानी रामानुज, ये इनका विशिष्टाद्वैतवाद जो है दर्शन है, और संप्रदाय इनका है श्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना होती है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। तो 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य, तो श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन है? श्री राघवानंद जी, जो कि काशी में रहते थे। अपनी अधिक व्यवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी की दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हो गए। ठीक है, राघवानंद जी परलोकवासी हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि जो रामानंद जी है, ये थे वैरागियों की परंपरा में, इनका मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय के थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे। तो कुछ लोग मानते हैं कि सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख तकी, और उन्हीं के कहने से उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बौरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मेहमत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। है ना, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। तो ये भाषा है इनकी। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। तो ठीक है, रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के, और कबीर भी सिकंदर लोदी के वर्तमान थे, समकालीन थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 में से 1574 तक गद्दी पर रहा। अंत इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी, ठीक है, सेन भगत तो रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध थे। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ठीक है, सेन कौन थे? नाई जाति के थे, और बांधवगढ़ के थे ये रहने वाले, नरेश के भाई नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन? बांधवगढ़ नरेश थे। इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, से नामित नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। ते को राजा राम बगेला, बरन्यो तो ते ही कबीर को चेला, कहे करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाए। तो रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम का या रामचंद्र का समय संवत 1611 से संवत 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए थे। तो सेन ने किससे दीक्षा ली थी? रामानंद जी से। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धारण करने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे।
अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि रामार्चन पद्धति किसने लिखी है या किसकी रचना है। तो श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की रचना है। रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। तो रामानंद जी की पूरी गुरु परंपरा किस रचना में या ग्रंथ में मिलती है हमें? तो श्री रामार्चन पद्धति में। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। तो जो रामार्चन पद्धति है रामानंद जी की, इसमें गुरु परंपरा दिया हुआ है जिसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। मतलब रामानुजाचार्य और रामानंद जी के बीच में 14 पीढ़ियों का अंतर है। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वहीं आता है। तो देखो 3 इन्होंने प्रकार के तथ्य रखे या आप कहिए विशेष तथ्य रखे जिनके आधार पर वो रामानंद जी का समय ठहराना चाहते हैं, लेकिन विशेष लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रामानुजाचार्य का परलोकवास है ना हुआ तो इस तरीके से बताते हैं। रामानंद जी का और कोई व्रत ज्ञात नहीं। ठीक है, और कोई व्रत ज्ञात नहीं, तो इससे कोई ऐसा खास प्रश्न नहीं बनेगा कि उनका जन्म कब हुआ था। बस एक तो ये पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य ये रामानंद जी की रचना का क्या नाम है? रामार्चन पद्धति है। और शिष्य पूछे जाते हैं इनके कितने थे और कौन कौन थे। चलिए तो आगे चलते हैं। तत्वत रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। ठीक है, जैसे रामानुजाचार्य जी के मत मतलब उनके मत के अवलंबी थे होने पर भी, उनके मत अनुसार चलने पर भी, रामानुजाचार्य के मत अनुसार चलने पर भी रामानंद ने क्या किया? अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। अब ये विशेष रूप क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए कि जो रामानुजाचार्य थे वो वैकुंठ के निवासी भगवान विष्णु को मतलब मानते थे। उनका जो विशिष्टाद्वैतवाद था वो क्या था? विष्णु भगवान के लिए था। जबकि उन्हीं के मत पर, उन्हीं के शिष्य परंपरा में आगे बढ़ते हुए रामानंद ने क्या किया? विष्णु के अवतार राम, क्योंकि राम जो थे वो धरती के वासी थे, लोगों के बीच में रहते थे और लोक प्रचार करते थे। तो उन्होंने लोक में लीला विस्तार करने वाले राम को उनका आश्रय लिया। किसका? भगवान राम का। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ठीक है, तो रामानंद के इष्ट देव कौन हुए? राम। और मूल मंत्र क्या हुआ? राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में राम उपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए, जिन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में लिखा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी याद होना चाहिए कि षटकोपाचार्य की रचना है सहस्त्र गीति। ठीक है, सहस्त्र, तो सहस्त्र का माने भी 100 होता है, और हम षठ का मतलब भी अगर 100 लगा ले तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि ये है ना। षठ का भी अगर हम 100 लगा ले कि षठ माने 100 और सहस्त्र माने वैसे 1000 होता है, तो सहस्त्र माने 100, मतलब दोनों का मतलब एक ही लगा लें तो ये हमें याद हो जाएगी। सहस्त्र गीति षटकोपाचार्य में कहा है कि दशरथ सुत तम बिना अन्य शरणावना अस्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी, अब देखो यहाँ पर कुरेश स्वामी की है पंचस्तवी। अब बताओ, आप लोग बोलते हो कि कहाँ से रचनाएं दे देते हैं, तो रचनाएं यहीं से आती है। रामानुज के पीछे उनके शिष्य कौन से हुए? कुरेश स्वामी। अब यहाँ क्या? पंचस्तवी। तो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, और जब हम मर जाते हैं तो इसको
मतलब कुरेदते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। कुरेश, कुरेश है ना स्वामी, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं कुरेश, ऐसे याद कर ले। में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। और पंचस्तवी में क्या है, तो राम की भक्ति दिखाई दे रही है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और भेद भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने राम जी को क्यों माना। राम जी को उन्होंने इसलिए माना क्योंकि राम जी धरती के वासी थे और वो मनुष्य के बीच में रहते थे। उन्होंने केवट जैसे व्यक्ति के साथ भी सबरी के झूठे बेर खाए, मतलब जाति पाति का खंडन राम जी से ही मिल जाता है। तो रामानंद जी का भी ये कहना था कि उन्होंने देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति के मार्ग से दूर रखा। यानी कि उनका मत था कि भक्ति का अधिकार सबको होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो मनुष्य है, ये सबसे बड़ी बात है। तो रामानुजाचार्य की जो परंपरा थी उसमें ब्राह्मण ज्यादातर भक्ति का अधिकार रखते थे, लेकिन जो रामानंद जी की परंपरा हुई उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसे भक्ति करने का अधिकार था। और इनके जो 12 शिष्य थे उनके नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांतों के आधार पर की है। तो कभी पूछ लिया जाए कि रामानंद जी ने अपनी भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया या अपनी भक्ति को रामानुजाचार्य से जो अलग करके रखा, उसका आधार क्या था, तो उसका आधार था भगवत गीता के संबंध में, महाभारत, पुराण आदि। ठीक है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। देखो रामानुज संप्रदाय में कौन कौन सी, यानी द्विजाति, द्विजाति को दी जाती थी। पर स्वामी, द्विजाति समझते हो, द्विजाति होते ब्राह्मण, ठीक है, तो केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। और रामानंद जी के जो राम भक्ति दल का नाम है वो क्या है, वैरागी संप्रदाय। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और इसको नोट, जितने भी प्रश्न मैं बीच बीच में बताती जाती हूँ उसको नोट कर लिया करिए। पहले वीडियो को पूरा सुन लिया करिए, उस समय कुछ भी ध्यान मत दिया कीजिए, बस मेरे बोलने पर, मेरे पढ़ाने पर, समझाने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दोबारा से वीडियो को देख के उसके प्रश्न जो है नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि वैरागी दल था किसका, रामानंद जी का। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। ठीक है, क्योंकि राम जी के स्थान है ये सभी। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये कदापि नहीं कि जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। नहीं, वर्णाश्रम के तो विरोधी नहीं थे। वर्णाश्रम आप लोग समझते हैं ना कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसके वो विरोधी नहीं थे, बट उन्होंने जन सामान्य को भक्ति का रास्ता दिया था, मार्ग दिया था। समाज के लिए वर्ण और आश्रय की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया था। मतलब कि कर्म, ठीक है, कर्तव्य, योजना, इन सब में वो मानते हैं कि वर्ण के अनुसार होना चाहिए, कि जिसका जो कार्य वो करे, लेकिन भक्ति और उपासना ये अधिकार सबको समान मिलना चाहिए, ऐसा रामानंद मानते थे। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते हैं, यानी भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी प्राणियों को बराबर है, इसमें वो किसी को भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं देते हैं। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। कर्म के क्षेत्र में समझ रहे आप कि जहाँ कर्म की बात आती है वहां शास्त्र मर्यादा मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। कितना सुंदर विचार रामानंद जी का है। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन है। कबीरदास, रैदास, सेन। अब आपको पता है कि रैदास चमार थे, सेन नाई थे, है ना, सेन नाई। और गांगरोनगढ़ के राजा पीपा,
जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। ठीक है, इनके अलावा भी भक्त मिलते हैं इनके। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। देखो रामार्चन पद्धति तो कम ही आएगा क्योंकि यहाँ राम है और यहाँ राम है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है और बच्चे सोचते हैं कि नहीं दोनों में राम राम है तो ये इनका नहीं होगा। ये तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है और याद नहीं करते। जब आप अच्छे तरीके से याद कर जाएंगे तो फिर इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती हैं। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है जिसको हमें याद करना जरूरी है, और कोई ग्रंथ आज तक नहीं मिला है। तो 2 ही ग्रंथ है रामानंद जी के, याद कर लीजिएगा। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्राह्मण सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास में कर पाती हूँ ना, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि ब्राह्मण सूत्र पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य ये मान रहे हैं लोग कि रामानंद की है, लेकिन ब्राह्मण सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य इसको माना जाता है कि ये रामानंद जी की है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इनको रामानंद जी की नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान हमें रखना होगा, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे उनके अनुयायी होंगे जो रामानुज से रामानंद को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल अलग आचार्य हैं और इनकी परंपरा बिल्कुल अलग है। तो इसी के आधार पर उन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य ये लिखा है। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने मतलब अपनी पुष्टि यहाँ पर दी है। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट ललन रघुनाथ कला की। ये सब आपने पढ़ा हुआ भी है और आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। और ये पद किसने लिखा है? ये रामानंद जी ने लिखा है। ठीक है, राम का आनंद। तो हम रामानुज और रामानंद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि जब हम आरती करते हैं हनुमान जी की, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो राम के नाम का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर विचार है कि जब हम हनुमान जी की आरती करेंगे तो राम का आनंद प्राप्त होगा, राम जी की आरती करेंगे तो हनुमान का आनंद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामी यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर है, इनको पढ़ना भी जरूरी है। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वितियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इनका ही क्या कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया और उसके बाद रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई तथ्य हमें नहीं मिला है। दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं, वह यह कि सतगुरु में बलिहारी तोड़ सकल विकल ब्रह्म जारे मोर, रामानंद रमय एक ब्रह्म गुरु के एक शब्द काटे कोटि कम। ठीक है, तो इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के ही हैं, रामानंद जी के नहीं हैं, और किसी रामानंद के हो तो कहा नहीं जा सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद जी के हैं, तो वैष्णव भक्त वाले पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि वो रामानंद जी के नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद के केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिले हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि हमें वो ग्रंथ संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य
सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाना चाहिए कि वैष्णव मताब्ज भास्कर जो है, इसके अंतर्गत रामानंद जी के जो शिष्य थे सुरसुरानंद, इन्होंने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशो उपचार, पूजन इत्यादि विषय इसमें दिए गए हैं। तो राम तारक मंत्र किसमें दिया गया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम तारक मंत्र किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। आचार अवतारों के 4 भेद, स्वतंत्र व्यक्त, देव, सैद्य और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तुम परा सिद्धिम किंचो जनो द्विजारदि शरणम हरि ब्रजेत परम दयालुम सगुणानपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति भेदम। यहाँ से हमने रामानंद जी को पढ़ा और बहुत ही सुंदर तरीके से इनका व्याख्यान आप सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जितने प्रश्न उनके बन सकते हैं उतने मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न भी बताए हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा प्रश्न रामानंद जी को लेकर के आएंगे। तो तुलसीदास जी थोड़े से बड़े हैं, विस्तार से हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में पढ़ें। तो इसी के साथ कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो, मुझे पता है आप लोग वेट करते हैं, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोलती हूँ। और चलिए अब यहीं तक हम अपनी वीडियो रखेंगे। तो आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब तो अब कोई कर ही नहीं रहा है, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं एक साथ नहीं वीडियो को चला पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हम आप लोगों के सम्मुख थोड़े थोड़े तथ्य रख सकूँ। कोशिश मतलब मैं चाहती हूँ कि दिन में 3-4 क्लास दूँ, लेकिन सिचुएशन ही नहीं ऐसी बन पाती है, मैं क्या उसमें कोशिश भी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूँ, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धन्यवाद।